नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। अजा एकादशी व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2021 में अजा एकादशी का व्रत कब है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ होकर कब तक है, व्रत खोलने का समय यानी कि पारण मुहूर्त क्या होगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस व्रत का क्या महत्व है तथा कथा को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इस जानकारियों से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल सुनहरा कल पर नए हैं, अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक सबसे पहले मिले। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अजा एकादशी का व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार यह तिथि 3 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजन अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अजा एकादशी व्रत करने से मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जो भी मनुष्य यह व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में पहुंच जाता है। इस व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान, स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ है। तो यह एकादशी तिथि 2 सितंबर को सुबह 6:21 से प्रारंभ है। वहीं एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 3 सितंबर शुक्रवार को सुबह 7:44 पे और अजा एकादशी का व्रत रहेगा 3 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। यदि आप व्रत नहीं करते हैं, व्रत नहीं रख सकते हैं तो इस दिन मन में विष्णु जी का ध्यान रखते हुए सात्विक रहें, झूठ ना बोले, किसी का मन न दुखाएं, निंदा से बचें, चावल का सेवन न करें, प्याज, लहसुन, बैंगन आदि का सेवन इस दिन ना करें। आइए अब हम पूजन विधि को जान लेते हैं कि किस प्रकार से पूजन विधि होगी। सुबह जल्दी उठे, सूर्योदय से पहले उठे और नहा धोकर पीले वस्त्र पहने। पीले वस्त्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहने। हाथ में गंगा जल और पुष्प लेकर इस व्रत का संकल्प ले। तत्पश्चात एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। तत्पश्चात पीले फल फूल नैवेद्य आदि अर्पित करें। पान, जनेऊ, लौंग आदि अर्पित करें, लौंग इलायची आदि अर्पित करें। तुलसी पत्र का भी भगवान विष्णु को भोग अवश्य लगाए। अजा एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने, विष्णु चालीसा पढ़े, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम में फिर से इसी प्रकार पूजन करते हुए विष्णु जी की आरती करें। दिन भर निराहार रहें। शाम में आप चाहे तो फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पूजन करने के उपरांत दान दक्षिणा दे ब्राह्मणों को भोजन कराए। तत्पश्चात पारण के मुहूर्त में व्रत खोलकर अपने इस व्रत को पूर्ण करें। आइए कथा जानते हैं। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसे अपनी सत्यता एवं वचन पूर्ति हेतु अपना समस्त राज्य व धन का त्याग करना पड़ा। साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच देना पड़ा। अब वह राजा एक चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों के परिजनों से दाह संस्कार के बदले कर वसूली करने का काम करता था, किंतु किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। वहीं हरिश्चंद्र की पत्नी को माली के यहाँ काम करना पड़ा। एक दिन की बात है, बगीचे में खेल रहे पुत्र रोहितास को सांप ने काट लिया, जिससे वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। कई बार राजा हरिश्चंद्र चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। कई वर्ष बीत गए। एक दिन ऋषि गौतम मिले। राजा उन्हें देखकर प्रसन्न हुए, प्रणाम किया और कहा कि मुनिवर, मेरे जीवन में गहन दुख है, इसके निवारण के बारे में उपाय बताए। तब उन्होंने अजा एकादशी का व्रत किया। तब से सारी परेशानियों का नाश हुआ।